बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर से दूर एक पहाड़ी थी। यह जंगल फूलों फलदार दरख्तों से इस तरह ढकी थी कि हवाई जहाज में बैठ के ऊपर से कोई देखता तो मिट्टी पत्थर कुछ नजर नहीं आता। सब कुछ हरा हरा या फूलों का नीला पीला नारंगी सुर्ख रंग ही दिखाई देता। पहाड़ी के बराबर से एक सड़क गुजरती थी जो शहर तक जाती थी। सड़क पक्की नहीं थी, ज़रूरत भी क्या थी, इसलिए कि उधर लोगों का आना जाना कम ही था। दिन में 2 मरतबा दूध ले जाने वाले ग्वाले अपनी साइकिल खड़खड़ाते हुए गुजरते थे या फिर अपने रेवड़ संभालते हुए इक्का दुक्का चरवाहे थे। हफ्ते में 1-2 मरतबा घोड़ों पर सवार सरकारी कारंदरों का गुजर होता था। किसी का खत या तार पहुंचाना होता तो डाकिया अपनी पुरानी साइकिल संभाले उधर निकल आते। वह आधा दिन गुजार के पहाड़ियों के दूसरी तरफ बस्तियों में गिनती के चंद खत पहुंचाते और वापस शहर लौट जाते। खुद बस्ती के लोग कभी कभार शहर जाते थे। वह अपनी ज़रूरत का सामान वहीं के एक दुकानदार से खरीद लेते थे। दुकानदार का दुकान ही में रहता था। अकेला आदमी था, कहीं आता जाता नहीं था। 10-12 दिन बाद वह अपनी घोड़ा गाड़ी तैयार करता और सवेरे सवेरे शहर चला जाता। सामान खरीद कर वह शाम होते होते लौटता। सूरज डूबते तक सब कुछ संभाल के फारिग हो जाता। अंधेरा होने पर वह दुकान के दरवाजे बंद कर लेता था, फिर सुबह से पहले नहीं खोलता था। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, मगर कोई क्यों आने लगा। बस्ती के लोग मगरिब होते ही घरों में बंद हो जाते थे, फिर दूसरे दिन सूरज के साथ ही निकलते थे। उसकी एक वजह थी। सबने सुन रखा था कि पहाड़ी पर बहुत से खतरनाक जानवर का बसेरा है। एक तो वहाँ चीते का जोड़ा रहता है, बहुत ही डरावने। 2 खानदान रंज के हैं। एक बूढ़ा शेर कहीं से आ गया है। सुना है और भी भयानक जानवर पहाड़ी पर बसे हुए हैं। इन खतरनाक जानवरों को बहुत कम लोगों ने देखा था। अब जो थे उनमें से तो किसी ने भी नहीं देखा होगा। देखने वाले पहले कभी वहां रहते होंगे, या तो वह मर घप गए थे या जा चुके थे। हाँ, खतरनाक जानवरों की आवाज़ें बहुत लोगों ने सुन रखी थी। किसी किसी ने सायों की तरह उन्हें गुजरते भी देखा था। वह लोग परेशान रहते थे और खतरनाक जानवरों की आवाज़ और सायों के बारे में अपने बच्चों को बताया करते थे। बरसों से सब इसी तरह था। गलियों मोहल्लों में दिन के वक्त तो खूब चहल पहल रहती, रात होते ही सन्नाटा हो जाता था। बच्चे तक आवाज नहीं निकालते थे। घरों में बंद अपने बिस्तरों पर लेटे बैठे लोग बस नींद का इंतजार करते थे। एक दिन शहर से शकील नाम का एक लड़का पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने के लिए रवाना हुआ। वह दुकानदार का भतीजा था और चचा के बुलाने पर चिट्ठियां गुजारने जा रहा था। दुकानदार चचा ने अपने खत में उसे अच्छी तरह समझा कर लिख दिया था कि वह दिन ही दिन में पहाड़ी के इधर पहुंच जाए। रात के वक्त आना ठीक नहीं है। साइकिल उस वक्त बड़े मियाँ चला रहे थे। उनका ध्यान उस तरफ नहीं था। जीप को अचानक सामने पाकर वह गड़बड़ा गए और साइकिल का पिछला पहिया गुजरती जीप से टकरा गया। दोनों दूर जा गिरे। शकील तो सड़क के किनारे उगी घास पर गिरा था। मामूली खराश के सिवा उसे चोट न आई। डाकिये बेचारे बेहोश हो गए। साइकिल भी टूट फूट गई। जीप वालों ने उतर कर देखा, गलती उनकी नहीं थी, मगर जिम्मेदार लोग थे। उन्होंने कहा, हम डाकिये को शहर के अस्पताल ले जाते हैं, तुम भी आना चाहो तो आ सकते हो। शकील ने सोचा कि दुकान दूर कितनी होगी, वह चलता रहे तो अच्छा है। उसने जीप पर डाकिये को सवार कर आया, उनकी साइकिल चढ़ा दी, थैला भी रख दिया। जीप शहर की तरफ चली गई। उन बातों में काफी वक्त लग गया था और सूरज झुक आया था। शकील ने सोचा वह सड़क छोड़कर किसी छोटे रास्ते से पहाड़ी पर चढ़ता हुआ रोशनी रोशनी में दुकान तक पहुंच सकता
सकता है। वह जंगली फूलों फलों से लदे टेढ़े मेढ़े दरख्तों के दरमियान रास्ते बनाता पहाड़ी पर चढ़ने लगा। तरह तरह के चिड़िया और तितलियां उड़ती फिरती थीं। खरगोश और गिरगिट थे और दरख्तों के तनों पर चलते सोख रंगों वाले कीड़े मकोड़े थे। दरख्तों पर फल पक रहे थे। उन सब खूबसूरत चीजों को देखता, फलों के मजे लेता शकील चलता रहा। वह अपने ख्याल से ठीक चल रहा था, समझ रहा था कि घंटे भर में पहाड़ी के उधर उतर जाएगा, मगर वह भटक गया था। शाम गहरी हो गई और परिंदे शोर करते आने लगे। देखते देखते सूरज डूब गया। घने जंगल के अंधेरे ने उसे और भटका दिया, मगर वह बाहिम्मत लड़का था, चलता रहा। कुछ देर में चांद निकल आया, जिसके धीमे उजाले में वह रास्ता ढूंढता रहा। रात आधी से ज्यादा गुजर गई। शकील थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी, मगर चांदनी रात में पहाड़ी के हरे भरे दरख्तों और उड़ने फिरने वाले परिंदों और जानवरों की आवाजों से ऐसा कुछ समा बंधा था, और रात को खिलने वाले फूलों की खुशबू ने ऐसा जादू चलाया था कि शकील को भूख और थकन का ज्यादा ख्याल नहीं आया। आखिर उजाला होते होते वह दूसरी तरफ जा उतरा। उसका चचा दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। शकील को पहचान कर वह खुश हुआ और परेशान भी हो गया। भला इस तरफ से उस वक्त कोई यहाँ कैसे पहुँच सकता है? रात में तो पहाड़ी पर खतरनाक जानवरों का राज होता है। शकील के लिए हर खतरनाक जानवरों वाली बात नहीं थी। उसे गिरगिट, चिड़िया, जंगो, खरगोश और दूसरे दिलचस्प जानवर बेशक मिले थे, और जंगल के रसीले फल और रात में खिलने वाले फूल भी। पहाड़ी पर तो कोई एक भी खतरनाक जानवर नहीं है। चचा सोच में पड़ गए। यहाँ ऐसे खतरनाक जानवर होंगे ही नहीं। जिसने भी पहले पहल उन जानवरों की बात फैलाई थी, उसने उन्हें खुद तो देखा नहीं होगा, बस अपना वहम और अपना खौफ दूसरों से बयान कर दिया होगा, या बहुत से बहुत उसने डरावनी आवाजें सुनी और साए देखे होंगे जिन्हें वह समझ नहीं पाया होगा। दरख्तों के हिलते साए उसे चीते, शेर और रेंज नजर आए होंगे। रात में जंगल की दिलचस्प आवाजें उसके खौफ के साथ बदल गई होगी। चाचा ने कहा, देखा, सबने वहम की और डर की सुनी सुनाई बातों को सच समझ लिया और डर गए, मगर तुम भी हो। तुमने रात का यह सफर बेखौफी से किया है और हर तरह के वहम से आजाद रहकर किया है। यह बात बहुत अच्छी है। उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।